गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीपी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो बेसिक ट्रांसलेशन यानी सिंपल ट्रांसलेशन को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में और निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप डैट आप सभी लोगों को यह वीडियो पूर्ण रूप से अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यह वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं सिंपल ट्रांसलेशन में। देखिए, सिंपल ट्रांसलेशन में जानते हैं हम लोग द यूज ऑफ each oblique and oblique are। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस जो ये टेढ़ी लाइन है, यानी इस टेढ़ी लाइन को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसका हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जिससे मतलब सकारात्मक बातें का बोध। जैसे मैं मोटा हूँ, मैं अमीर हूँ। और निगेटिव में बताए थे नकारात्मक वाक्य, यानी मैं मोटा नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्नात्मक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जिससे प्रश्न करने का बोध हो। जैसे, क्या मैं मोटा हूँ, आप लोग क्यों मोटे हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है शुरू में ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब को हम लोग शुरू में यूज करते हैं। देखिए, जो वर्ब शुरू में है ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ध्यान दीजिएगा प्लस अन्य शब्द, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड को हम लोग शॉर्ट नेम में याद रखेंगे OW। ओ यानी अदर और W मतलब इस वर्ड्स, यानी अदर वर्ड्स। और अंतिम में हम लोग जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्यों जोड़ेंगे दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क से क्या हो रहा है कि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है, क्या मैं उदास हूं। सुनिए ध्यान से, क्या मैं उदास हूं। देखिए, क्या मैं उदास हूं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मैं उदास हूं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या लगाएंगे? आई लगा देंगे। सिंपली मैं की इंग्लिश आई। मैं का इंग्लिश आई। तो आई के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करते हैं? तो एम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एम लगा देंगे। हो गया। अब देखिए ध्यान से, अदर वर्ड्स में क्या है? तो अदर वर्ड्स में है उदास। क्या है दोस्तों? उदास। तो उदास की इंग्लिश क्या हो जाएगा? सैड। तो यहाँ पे लिख देंगे सैड। अंतिम में क्या है? तो क्वेश्चन मार्क, जोड़ दिए क्वेश्चन मार्क, बन गया एम आई सैड। क्या मैं उदास हूं? एम आई सैड। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, क्या हम लोग कंजूस हैं। क्या हम लोग कंजूस हैं। देखिए, क्या हम लोग कंजूस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? हम लोग। तो हम लोग है, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? तो वी होता है। तो वी के साथ हम लोग यूज करेंगे किस वर्ब का? तो आर का यूज करेंगे। यहाँ पे लगा देंगे आर। अब ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट में क्या है? तो हम लोग की क्या लगाएंगे? इंग्लिश वी। अब देखिए ध्यान से, अदर वर्ड्स में क्या है जी? OW यानी अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स में हमारा है कंजूस। तो कंजूस की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? देखिए, कंजूस का इंग्लिश होता है स्टिंजी। स्टिंजी मिस कंजूस होता है दोस्तों, या तो माइजर मिस कंजूस होता है। तो दोनों में से हम कोई वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे स्टिंजी, STINGY। स्टिंजी मिस होता है कंजूस। और अंत में क्या जोड़ देंगे? तो क्वेश्चन मार्क, बन जाएगा आर वी स्टिंजी, यानी क्या हम लोग कंजूस हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और जान लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे देखिए, क्या वह सुंदर है। देखिए ध्यान से,
क्या वह सुंदर है। कोई लड़की है जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है कि क्या वह सुंदर है, तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सब्जेक्ट में क्या होगा, लड़की के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपली सी का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, तो सी का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, शी, तो सी के साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो इज का यूज करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, यहाँ पे लगाएंगे इज। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, वह, तो वह के लिए हम लोग यूज करेंगे सी। अब ध्यान दीजिए अदर वर्ड्स में क्या है, तो सुंदर, तो सुंदर की इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो ब्यूटीफुल। क्या होंगे, ब्यूटीफुल। अंत में क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क, तो बन जाएगा इज सी ब्यूटीफुल, यानी क्या वह सुंदर है, तो इज सी ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिए इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है, इज सी ब्यूटीफुल, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या यह लाल है। ध्यान दीजिए क्या यह लाल है। देखिए सब्जेक्ट में क्या है, तो यह, तो देखिए यह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो यह की इंग्लिश हो जाएगा इट। इट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो देखिए इट के साथ हम लोग वर्ब किस चीज का यूज करते हैं, तो इज लगा देंगे, सिंपली यहाँ पे इज लगा देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, यह की इंग्लिश इट हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स ध्यान देंगे, तो अदर वर्ड्स में क्या हो जाएगा हमारा, ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में हो जाएगा हमारा लाल, तो लाल की इंग्लिश रेड, और अंत में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। दोस्तों इसी तरह सारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम लोग सेंटेंसेस को मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सेम इसी स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर में बोलेगा उसके अनुसार हम लोग इस ट्रांसलेशन को बनाएंगे। और देखिए इसका हम लोग जान लेते हैं आज। इंट्रोगेटिव का तो हो गया, अब इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो उस सेंटेंस को भी ध्यान से सुनिए सभी लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही सेम स्ट्रक्चर आता है, केवल उसमें नोट जोड़ देना है सब्जेक्ट के बाद। जैसे देखिए शुरू में लगा देंगे हम लोग इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ओ डब्ल्यू, और अंत में जोड़ देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स प्लस अंतिम में क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला इसी का करते हैं, जैसे देखिए क्या मैं उदास हूँ, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या मैं उदास हूँ, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो जाएगा क्या मैं उदास नहीं हूं। देखिए क्या मैं उदास नहीं हूं, तो ध्यान दीजिएगा क्या मैं उदास नहीं हूं, तो सब्जेक्ट में क्या है, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। तो आई, मैं सब्जेक्ट में क्या है, मैं की इंग्लिश आई। तो आई के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करेंगे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एम का यूज कर देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट में मैं की इंग्लिश आई लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे एक नहीं वर्ड आया है, नहीं के लिए क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे, सिंपली नॉट जोड़ दिए। अब देखिए अदर वर्ड्स में क्या है, तो उदास है, तो उदास का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सैड। अंत में क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क, बन जाएगा एम आई नॉट सैड, यानी क्या मैं उदास नहीं हूं, क्या मैं उदास नहीं हूं। आगे देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा देखिए हम सेंटेंस को देखिए, इसमें लिखा है क्या हम लोग कंजूस हैं, तो सेम बन जाएगा इसमें क्या हम लोग कंजूस नहीं है, तो लिखेंगे देखिए क्या हम लोग कंजूस नहीं है। देखिए क्या हम लोग कंजूस नहीं है, यह हो गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ध्यान देंगे सब्जेक्ट में क्या है जी, तो हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी होगा। क्या होगा, वी होगा। वी के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे आर। क्या लगाएंगे, आर। अब ध्यान दीजिए सब्जेक्ट में क्या है, हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो वी लगाएंगे, सिंपली वी लगा दिए। अब देखिए नहीं के लिए क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग नॉट जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट। अब ध्यान दीजिए अदर वर्ड्स में क्या है, कंजूस, तो कंजूस की इंग्लिश क्या हो जाएगा जी, स्टिंजी। क्या होंगे, स्टिंजी।
अंतिम में क्या जोड़ देना है, क्वेश्चन मार्क। बन जाएगा आर वी नॉट स्टिंजी, यानी क्या हम लोग कंजूस नहीं है। अब देखिए तीसरा, देखिएगा ध्यान से, तीसरा जो सेंटेंस है, क्या वह सुंदर है, तो सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या वह सुंदर नहीं है। क्या वह सुंदर नहीं है, सुनिए ध्यान से मेरी बातों को, क्या वह सुंदर नहीं है, तो सब्जेक्ट में क्या है, वह, तो वह से तो यहाँ पे लड़की का बोध हो रहा है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे इज। क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। देखिए इज लगा दिए, सब्जेक्ट में क्या है, वह, तो वह के लिए लगा देंगे सी। अब ध्यान दीजिए, नहीं के लिए क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे, नॉट। अब देखिए अदर वर्ड्स में क्या है, सुंदर, अदर वर्ड्स में क्या है, सुंदर, तो सुंदर की इंग्लिश क्या हो जाएगा जी, बोलिए। सुंदर का इंग्लिश हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अंतिम में क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क। बन जाएगा इज शी नॉट ब्यूटीफुल, इज शी नॉट ब्यूटीफुल, यानी क्या वह सुंदर नहीं है। देखिए एक और उदाहरण, जैसे हमने लिखे, क्या यह, देखिए क्या बढ़िया से लिखे, क्या यह लाल नहीं है, क्या यह लाल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या यह लाल नहीं है, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्या यह लाल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट में क्या है, तो यह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट होंगे। क्या होंगे, इट होंगे। जब इट होंगे तो इट के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करेंगे, तो इट के साथ हम लोग वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पे इज, तो शुरू में लगाएंगे हम लोग इज, क्या के लिए इज ही हो जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, यह, तो यह की इंग्लिश क्या हो जाएंगे, इट हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, नहीं के लिए क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। अब सुनिए ध्यान से, नॉट में बढ़िया से लेता हूँ, नॉट, नॉट जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, अदर वर्ड्स में क्या है, लाल, तो लाल की इंग्लिश क्या हो जाएंगे, तो लाल का जो इंग्लिश होगा हमारा वो हो जाएगा रेड। क्या होंगे, रेड। अंत में क्या जोड़ देना है, क्वेश्चन मार्क। बन जाएगा इज इट नॉट रेड, क्या यह लाल नहीं है, यानी इज इट नॉट रेड। दोस्तों इसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के सारे सेंटेंस को इसी प्रकार हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और स्ट्रक्चर जितना भी बताया उसके सारे नियम को अगर फॉलो किए तो आपको सिंपली EJMR का सिंपल जो ट्रांसलेशन है आपको बनाने आ जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।